जय हिंद दोस्तों, मैं पृथ्वी डिफेंस एकेडमी से एक बार फिर आपके बीच में लेकर आया हूं भारतीय जनरल ड्यूटी के बारे में संपूर्ण जानकारी। ये नहीं कि जनरल ड्यूटी में योग्यताएं क्या क्या लगती है। तो सबसे पहले बात करें हम क्वालिफिकेशन की, तो आपका 10th पास होना जरूरी है और उसमें 45% होना जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों बता दूं कि सभी सब्जेक्ट में आपके 33 मार्क्स भी होना जरूरी है। और आपकी एज है, तो एज जो रहेगी आपकी 17.5 साल से 21 साल रहेगी। अगर 17.5 साल से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर 21 साल से ज़्यादा है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो जनरल ड्यूटी में। और दोस्तों इसी के साथ बता दूं कि जो अभी तक आपको पता है कि 168 सेंटीमीटर हाइट जो होती है, नॉर्मली आपको हर कोई बताता है बाहर जनरल ड्यूटी के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टेट वाइज होती है हाइट आपकी, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से हाइट लेते हैं। और वही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टेट में कितनी हाइट लेते हैं और कितना वेट लेते हैं। वेट में भी छूट मिलती है आपको, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब हिल से। इनमें आपकी जो हाइट है 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट लेते हैं और 48 केजी वेट होता है। आपका जो चेस्ट है वो 77 नॉर्मल और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, यानी कि 82 होना चाहिए। चलिए दोस्तों इसी के बाद बता दूं कि 160 सेंटीमीटर हाइट कौन से स्टेट में लगती है। सबसे पहले बात करेंगे हम मेघालय, मिजोरम, असम और पश्चिम बंगाल हिल्स, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर। इनके अंदर आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट लगती है और 48 केजी वेट होना चाहिए। और जैसे कि चेस्ट मैंने बता दिया है कि नॉर्मली 77 से फुलाने पर 82 होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फुलना चाहिए। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी यूपी, मेरठ प्लस आगरा, इन सभी में 170 सेंटीमीटर हाइट लेते हैं और वेट आपका जो है वो 50 केजी होना चाहिए और 77 से 82 आपका चेस्ट होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेट बताता हूँ जिनके अंदर 169 सेंटीमीटर भी हाइट लगती है। वो कौन से स्टेट है चलिए बताता हूँ आपको। पूर्व यूपी, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन सभी में आपके 169 सेंटीमीटर हाइट लगती है और वेट आपका वही 50 केजी होना चाहिए और जो चेस्ट है वो 77 से 82 होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बताता हूँ जिनमें हाइट लगती है 168 सेंटीमीटर। दादर और नगर हवेली, दमन और दीप, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सभी में 168 सेंटीमीटर हाइट लगती है और 50 प्लस केजी वेट होना चाहिए आपका। और नॉर्मली से चेस्ट जो है 77 से 82 होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बताता हूँ कि कौन से स्टेट है जिनमें और हाइट कम लगती है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गोवा, पांडिचेरी और कर्नाटक, इन सभी में 166 सेंटीमीटर हाइट लगती है आपकी और वेट वही आपका 50 प्लस होना चाहिए और चेस्ट 77 नॉर्मल और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए, यानी कि 82 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों इसी के बाद बता दूं मैं आपको कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है या रिलेशन सर्टिफिकेट है या एनसीसी है तो इसमें क्या छूट मिलती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सैनिक, पूर्व सैनिक के जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको, राज्य और राष्ट्रीय लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, वेट में 2 केजी की छूट मिलती है और चेस्ट में भी 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। बात करते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर की। अगर आपने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य लेवल 2 साल के अंदर अगर आपने फर्स्ट और सेकंड अगर स्थान प्राप्त किया है तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, चेस्ट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है और वेट में आपको 2 केजी की छूट मिलती है। चलिए दोस्तों इसी के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि एग्जाम में आपको कहाँ कितने नंबर की छूट मिलेगी। अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है तो कितने नंबर की छूट मिलेगी यहाँ। अगर आपके पास एनसीसी ए बी सर्टिफिकेट है तो कितना छूट मिलेगी, और अगर आपके पास में स्पोर्ट्स कोटा का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो कितना छूट मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको कि अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है तो आपको 20 अंक की एग्जाम में छूट मिलेगी। अगर आप रिलेशन सर्टिफिकेट से भर्ती देख रहे हैं तो बता दूं आपको कि आप रिलेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास बना हुआ है तो आप किसी भी सेंटर में भर्ती दे सकते हैं और देख सकते हैं। और इसी के बाद अगर ओपन रैली भर्ती दे रहे हैं वहाँ पर, तो ओपन रैली में अगर आपका ब्रदर का सर्टिफिकेट है तो आपको वहाँ पर किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास आपके फादर का सर्टिफिकेट है, ऑन ड्यूटी पर है या फिर एक्स आर्मी मैन के लड़के हैं आप, तो आपको वहाँ पर हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट और वेट में 2 केजी की छूट और चेस्ट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। और जैसे मैंने बताया कि जनरल ड्यूटी के लिए आपको रिटर्न एग्जाम में भी 20 अंक जुड़ेंगे। अगर आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 5 अंक की मिलेगी, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर की मिलेगी, और अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको इसके अंदर रिटर्न माप है, यानी कि रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ती है। अगर आपके पास में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है, तो आपको 20 नंबर की छूट मिलती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बता दूं मैं आपको कि जनरल ड्यूटी के लिए जो रनिंग होती है 1600 मीटर होती है, यानी कि एक चक्कर जो होता है वो 400 मीटर का होता है और 1600 मीटर रनिंग होती है। फर्स्ट ग्रुप में जो आता है उसको 60 नंबर दिया जाता है, जिनका टाइमिंग होता है 5 मिनट से 5:30 तक। जो पहले आता है उनको 60 नंबर मिलता है और 5 मिनट 30 सेकेंड से
5 मिनट 45 सेकंड का जो बीच में आता है उसको 48 मिलता है। दोस्तों इसी के साथ बता दूं मैं आपको कि बीम भी लगाने रहती है। अगर आपने 6 से कम लगाई तो आपको फेल माना जाएगा। अगर आपने 6 बीम लगाई तो आपको 16 नंबर मिलेगा। अगर आपने 7 बीम लगाई तो आपको 21 नंबर मिलेगा। और अगर आपने 8 बीम लगाई तो आपको 27 नंबर मिलेगा। और अगर आपने 9 बीम लगाई तो आपको 33 नंबर मिलेगा। और अगर आपने 10 बीम लगाई तो आपको पूरे 40 नंबर मिलेंगे। चलिए दोस्तों इसी के बाद बता दूं कि जो 1600 मीटर दौड़ होती है उसको 1 मील भी बोलते हैं, मतलब 1 मील मतलब कि 1600 मीटर भी होता है। चलिए दोस्तों ये थी हमारी जनरल ड्यूटी के बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी नए नए लड़के जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी आर्मी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो जरूर शेयर करें दोस्तों, उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जय हिंद, भारत माता की जय।